हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुरंत पिक पर आप सभी को। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग नए चीज़ें बताने वाला हूँ। यह एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा आज आपको। कृपया आप इसे ध्यान से देखिएगा। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करते थे। वह अपने लाइफ से अच्छी तरह से संतुष्ट थे, और संतुष्ट इसलिए थे क्योंकि वह खुश थे, और खुश इसलिए थे क्योंकि वह संतुष्ट थे। हुआ क्या कि एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पर्सन के पास आते हैं और उनको बताते हैं एक हीरे के विषय में, हीरे के महत्व और हीरे की उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। किसान को बताते हैं यदि आपके पास अगर एक मुट्ठी अगर हीरे हो तो आप शहर को खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 2 मुट्ठी अगर हीरे हो तो आप पूरे कंट्री को खरीद सकते हैं। और उसके बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति चले जाते हैं। अब हाफिज शाम होता है, सोने के लिए जाते पर उन्हें नींद नहीं आता है। वो सोचने लगते उसके विषय में। नींद भी अच्छी तरह से नहीं होते हैं, और वो जब सुबह उठते हैं अगले दिन तो वह अपने ज़मीन को किसी से बेच देते हैं और अपने परिवार को एक जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर वो शांति से रह सके। और उसके बाद वो हीरे के खोज में वो अफ्रीका के जगह जगह पर भटकने लगते हैं, पर उसे हीरे नहीं मिल पाते। उसके बाद वो यूरोप जाते हैं और वहाँ पर भी खोजते हैं, पर उनको नहीं मिल पाता है। उसके बाद वो स्पेन जाते। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से वो टूट चुके होते हैं। और उसके बाद वो अंत में उन्होंने एक नदी में कूदकर वो सुसाइड कर लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। जो खेत वो किसान हाफिज ने जिस नए किसान से जो बेचे थे वो किसान अपने लाइफ में अच्छी तरह से खुश थे। और एक दिन वो किसान जो खेत खरीदे थे उस खेत में से नाले पास होते थे, नाले से पानी जाया करते थे। वो अपने ऊँट को उसमें पानी पिला रहे थे। उस समय मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था। तो सूरज की किरण जैसे उस नाले के दूसरे तरफ पड़ते हैं तो उस साइड में बहुत सारे पत्थर थे। उस पर पड़ने के वजह से सूरज की किरण वहां से बहुत सारे इंद्रधनुष के तरह, जैसे रेनबो बोलते हैं, वो उस तरह से वहां से लाइटनिंग निकलने लगा। जब वो किसान देखता है कि यहाँ से इस पत्थर से लाइट निकल रहा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उसी को उठाकर वो अपने घर ले जाते हैं और उसे सजा देते हैं। अब जो व्यक्ति हाफिज को इम्पोर्टेंस बताए थे हीरे की, वो उनके घर आते हैं और उनसे पूछते क्या हाफिज आ गए? तो वो किसान बोलते क्यों, आपने ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे? तब उन्होंने बताया ये जो पत्थर है ना, ये जो वहाँ पर रखा हुआ है वह एक पत्थर नहीं, वह एक हीरा है। अब ये जो नए किसान थे वो आश्चर्यचकित हो गए, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वो किसान बुद्धिमान व्यक्ति को उस नाले के पास ले जाते हैं। वहाँ से कुछ नमूने उठा लेते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ने, और उसे पता करने के लिए कहें कि मुझे पता है कि ये हीरा ही है। वो वहाँ से लेकर जाते हैं और उसके बाद उसे पता करते तब पता चलता है कि वो हीरा ही है। उसके बाद वहाँ पर रिसर्च किया जाता है कि वहाँ पर है क्या, तो पता चलता है कि उस ज़मीन के अंदर बहुत साल पहले से वहाँ पर हीरा का खान था, और बाद में वहाँ से हीरा निकलने लगता है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरह हमारे लाइफ में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसा हमारे भी पास अपॉर्चुनिटी होते हैं। हर तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं हाफिज की तरह। यदि उनके पास कुछ समझ होते या कुछ नॉलेज होते तो क्या वो उसे समझ नहीं पाते कि हाँ स्टोन क्या है या हीरा क्या है? इसी तरह हमारे भी लाइफ में होते हैं। हमें समझना चाहिए, कोई भी अगर चीज़ आया या कोई भी पहचानना चाहिए, हमें यह नहीं कि ऐसे छोड़ देना चाहिए।
हमें कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो उसे गहराई से सोचें कि है क्या, ये पत्थर है या क्या है। अगर वो अपने खेत में ही पड़े हुए थे और उनको कुछ पता ही नहीं था कि वो हीरा है या क्या है, ये वो समझते थे स्टोन है, और उनको पास ही हीरा पड़ा हुआ था और उन्होंने अफ्रीका, यूरोप, स्पेन में ढूंढने। इसी तरह हमारी लाइफ में होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, जो हमारे अपॉर्चुनिटी होते वो हमारे पास ही आते हैं, हमारे पैर के नीचे ही दबे होते हैं। सिर्फ हमको उन्हें पहचानना पड़ता है, पहचान कर और उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा लेकर उस पर सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से पहचानना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। होता क्या है कि हम लोग पहचान नहीं पाते अपॉर्चुनिटी को। जिस समय पर कोई भी समय हो, अगर कहीं पर भी है तो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। ये नहीं कि आज कोरोना वायरस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या सोचते होंगे कि आज ये समस्या है तो इसके वजह से आप यहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं और निकाल कर आप फिर से नई दिशा दे सकते हैं। हर जगह से हमारे जो अपॉर्चुनिटी होते हैं ना, वो हमारे पैर के नीचे दबे होते हैं, हमें सिर्फ उनको पहचानना पड़ता है और उस समय पर सही डिसीजन लेना पड़ता है। सही टाइम पर जो अपॉर्चुनिटी आता है ना, उस समय हमें सही डिसीजन लेकर, सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई गलत समय है और उस समय यदि आप सही डिसीजन भी लेते हैं ना तो उस समय गलत ही होता है। इसलिए कृपया आप ध्यान दीजिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे छोड़िए नहीं, कृपया आप पहचानिए उस अपॉर्चुनिटी को, आप उसको यूज कीजिए लाइफ में। कोई भी अगर मौका अगर आपके हाथ से चला जाता है, आप क्या सोचते हैं कि फिर जो दूसरा जो मौका आएगा इसी तरह से आएगा? नहीं, जो पहला वाला जो मौका आप छोड़ दिए, उस मौका में आने वाला जो मौका है उसमें बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। आप क्या सोचेंगे कि जो पहले वाला जो मौका था सिमिलरली उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट मौका आएगा वो वैसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ खराब हो या इस जो नेक्स्ट आने वाला वो बेहतर हो, या जो पहले वाला गया वो बेहतर हो सकता है वो कंपेयर टू जो आने वाला है। और आने वाला जो फ्यूचर उसके हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम उसको गेस कर सकते हैं हाँ कि इस समय वो आ सकता है, पर आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि कैसा हो सकता है। इसलिए हमें मौका जो मिलता है हमें उसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाइए और इसको यूज करिए। आपने कभी ध्यान भी दिए होंगे, होता क्या है कि हम लोग टाइम को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। होता क्या है कि हमारे पास अभी टाइम है, जैसे एग्ज़ाम है तो हमको एग्ज़ाम है तो होता क्या है कि हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, और जब हमारे एग्ज़ाम एकदम क्लोज आ जाएंगे, एकदम पास हो जाएंगे, तब हम उसके पास भागेंगे कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास टाइम है और इस समय पढ़ना चाहिए या कोई भी काम है। जैसे आप कभी ध्यान दिए होंगे, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, समझ होता क्या कि जब बिजली का बिल जब जमा करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक बिल, तो होता क्या है कि वो पर्सन पहले नहीं जाएंगे जहाँ पर जिस समय बिल आया उस समय नहीं जाएंगे भरने के लिए। जब अंतिम दिन लास्ट डेट होगा ना, उस समय वो भागते भागते वो उसके पीछे जाएंगे कि मुझे बिल जमा करना है, बिल जमा करना है। ऐसा होता है। उसी तरह जैसे में बहुत सारे ऐसे जगह जब एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम सेंटर में जाने वाला है तो होता क्या है कि उनको 2 घंटा 3 घंटा पहले बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं सोचते कि अभी 1 घंटा है, और होते क्या है कि जब टाइम जब खत्म हो जाए तो वो दौड़ते जाए। हाँ, कभी हो सकता है कभी प्रॉब्लम होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। और हमें टाइम को वैल्यू देकर हमें उस जो टाइम मिला है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। आप फ्यूचर में जो भी है, जैसे एक शास्त्र में भी कहा गया है, गीता में कहा गया है कि हम अपना काम जो है ना उस पर हम फोकस कर सकते हैं। हम फ्यूचर के विषय में हम प्लान करना चाहिए, बात सही है, पर जो प्लान है आप इसी तरह से नहीं हो सकता है। आज ही सोचिए, आज ये मुसीबत चल रहा है कोरोना वायरस का, आप ही बताइए कि ये मुसीबत में जो व्यक्ति प्लान किए होंगे उसमें क्या डिफरेंट है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आज हम प्लान किए हमें इसी पर चलना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें प्रकृति के तरफ परिवर्तन होना पड़ेगा, प्रकृति हम परिवर्तन होना पड़ेगा। यदि आप सोचें कि हमारे अनुसार अगर प्राकृतिक चले, नेचर चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमको अपने आप को प्रकृति के तरह ढालना पड़ेगा। जैसे गर्मी के दिन होते तो हम लोग कैसे
गर्मी के कपड़ा पहनते हैं, जब ठंडे के दिन होते हैं तो हम लोग ठंडे के कपड़ा पहनते हैं, होता है ना ऐसे। इसी तरह जैसा समय हो उसी तरह से रास्ता देखकर हम लोग को चलना चाहिए। हाँ, पर अपना जो एम है वहाँ तक पहुँचने, पर जो अपॉर्चुनिटी आए कृपया उसे ध्यान देकर सही टाइम पर सही डिसीजन। आप क्या सोचते होंगे कि जो आने वाला जो अपॉर्चुनिटी होगा या मौका होगा वो अच्छा होगा? नहीं, जो कल जो समय आने वाला, आप क्या सोच कि हम आज काम छोड़ देते हैं, हम कल में कर, आप क्या कैसे श्योर होंगे कि हाँ कल में हमारे पास ये टाइम होगा? हो सकता है इसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए। ये नहीं ना कर सकते कि हाँ कि हमारे कल में जो टाइम है, क्या वो टाइम हमने पूरी तरह से पता है कि हाँ वो टाइम है हमारे पास? हो सकता है उस समय आपके पिताजी या कहीं कोई अलग काम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस काम को करने के लिए इस काम को नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो टाइम अगर आपके पास है तो उस काम को कर दीजिए। ये नहीं कि हमारे पास एग्ज़ाम आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि अगर आपको एग्ज़ाम आने वाला है तो हम क्यों नहीं उस एग्ज़ाम को, प्रॉब्लम आने से पहले हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर डालें। जब प्रॉब्लम आए उस समय हम पहले से ही तैयार रहें कि उससे लड़ने के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। यदि आप एग्ज़ाम में कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है आपके पास, यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम अगर उसका सलूशन, जैसे हम एग्ज़ाम देने वाले बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 10 या कोई भी हो, तो क्या होता है कि बच्चे लोग टेंशन हो जाते हैं। क्यों नहीं उस समय टेंशन होने से वजह से हम उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर डालें। जो प्रॉब्लम है हमारे पास उस सबको अच्छी तरह से तैयारी कर लें कि जब बोर्ड एग्ज़ाम तो खूब अच्छी तरह से मजबूत होकर लिखें और अच्छी तरह से, कोई टेंशन नहीं, इंजॉय करके लिखें फेस्टिवल के तरह। ये नरेंद्र मोदी जी ने बताए थे, उनका एक बुक है एग्ज़ाम बैरियर। वो जो बुक है उस एग्ज़ाम बैरियर में भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको मौका मिले तो पढ़ें। उन्होंने एक वहाँ पर मैंने पढ़े थे तो वहाँ पर एक पता चला कि हम अपने पास्ट जो है ना उससे हमें सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए, फ्यूचर के प्लान करके हमको प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रेजेंट को अगर अच्छा करें तभी हमारा फ्यूचर होगा। आप क्या सोचते होंगे कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे? नहीं, पहले प्रेजेंट को आप अच्छा कीजिए, अपने आप वो फ्यूचर अपने आप हो जाएगा सही। चलिए आज भर के लिए इतना है, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।